स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की श्रृंखला को। आइए फ्रेंड्स पहला प्रश्न देखते हैं। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जापान, चीन, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। ये वहाँ का नियम है। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली। तो देखेंगे सी डॉट 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे की नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एआई का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, तो आईआईटी वाराणसी नहीं, आईआईटी जोधपुर। इसका जो राइट आंसर होगा आईआईटी जोधपुर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया या भारत में। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन छोटी छोटी आंखों वाले के देश में यानी कि चाइना में हो रहा है। तो छोटी आंख से वो तीरंदाज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बोम्मादेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष रिकवर फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा बेन्नम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही हैं। तो यह जो आयोजन है चीन में किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? चीन, भारत, फ्रांस, यूएसए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो भारत होगा। भारत चौथा स्थान यहाँ पे रहा है। किसके अनुसार देखा जाए तो सिप्री के अनुसार देखा जाए। स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री भी बोला जाता है। सिप्री। एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस और आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। तो इस वह भारत है। देखेंगे स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। कौन कौन? अमेरिका है, चीन है और रूस। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम में किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी या इंडियन बैंक। तो देखते हैं यहाँ पे भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी टाटा पावर के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हाल ही में खोजी गई भारत में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। इसे लंबी धारी वाली नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीले पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, नदी वनस्पतियों और चट्टानी नदियों में अक्सर पाया जाता है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह मछली से संबंधित है। गोल्डन ट्रेवली
केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवली का कैप्टिव प्रजनन हासिल किया। इस सफलता से अस्थायी समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत की समुद्री कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गोल्डन ट्रेवली एक चट्टान से जुड़ी प्रजाति है, स्केट्स और ग्रुपर्स जैसी बड़ी मछलियों के साथ रहती है। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखेंगे भारत ने बार्सिलोना में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा। पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया। 10 से 12 अप्रैल तक चलने वाले सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना था। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया, यानी कि क्या बोल सकते हैं, सिप्री ने यह ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी किया है। 1966 में स्थापित सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसके द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्च पर प्रकाश डालती है। सैन्य खर्च के मामले में भारत 83.6 अरब डॉलर, यह भी ध्यान रखेंगे, डेटा भी के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। नाटो देशों का कुल व्यय 1341 बिलियन डॉलर था, जिसमें वैश्विक व्यय का 55% शामिल था। प्रोफेसर नईमा खातून बनी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया। नोवाक जोकोविच 5वीं बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव था। दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बनकर लारियस के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस उपलब्धि ने इस श्रेणी में सबसे सम्मानित पुरुष एथलीट के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की ली है। जोकोविच ने इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। आगे देखेंगे वन लाइनर पे। ESL नरसिम्हन तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित किए गए। उत्तर कोरिया ने 22 अप्रैल 2024 को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में लॉन्च की। प्रसिद्ध NFL क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह फिलिपिनो मूल का था। 34वें सेंग खिलांग महोत्सव का मेघालय के वाहियाजर में समापन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 34वें सेंग खिलांग महोत्सव का उद्घाटन जो हुआ, समापन हुआ मेघालय के वाहियाजर में। भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की 2 टीमों का प्रायोजक बन गई हैं। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबल जिसे कहा जाता है, इसे मिशेल टेलाडिक को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबल जिसे बोला जाता है, यह जीता है। किसने? रिकेन यामामोटो ने 2024 का आर्किटेक्चर नोबल यानी कि प्रित्जर पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है।
आगे देखेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और डेली आप करंट अफेयर की श्रृंखला को देखते रहें। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। बंदिता काल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलमान रुश्दी की पुस्तक जो हाल ही में है उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें, क्योंकि उससे इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे स्टैटिक जीके में हुआ चाहे करंट में हुआ। सलमान रुश्दी मत छोड़िएगा। डुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। तो किसने? डुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। द कॉन्स्पिरेसी, गोटबाया राजपक्षे। चित्रा बनर्जी ने यन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक, सॉरी यहाँ पे किसने नहीं होगा, हाल ही में, इसको काट देंगे, हाल ही में हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।